जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TGD ग्रुप डिस्कशन में। तो चलिए चलते। सेशन में आगे बढ़ने से पहले यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो के अंत में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका सही से जवाब देने का प्रयास कीजिए कमेंट में। तो कल जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें सबसे पहले जवाब दिए थे अमित कुमार और दूसरे नंबर पर है रोहित जी। ठीक है, तो कल का क्वेश्चन था कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। और दूसरा क्वेश्चन था कि किसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है, तो योजना आयोग का रख दिया गया है। आप लोग भी वीडियो के अंत तक बने रहिए और कमेंट करने का प्रयास कीजिए। चलिए की ओर। आज जो है साइंस में रक्त परिसंचरण तंत्र दिया गया था। तो बताइए क्वेश्चन आप लोग, मानव शरीर में रक्त जो होता है कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। ठीक है, आगे बताइएगा किस रक्त समूह में जो होता है, किस रक्त समूह जो होता है वो सर्वदाता होता है? किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? ओ को। सर्वदाता क्या होता है? ओ होता है। और सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी होता है। बहुत अच्छा, ठीक है। आगे बताइएगा मानव शरीर का रंग जो होता है, ठीक है, मानव शरीर में रक्त का रंग जो होता है लाल होता है, किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन कारण होता है। बताइएगा बताइएगा हीमोग्लोबिन का शरीर में क्या कार्य है? खून को लाल रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब क्या होता है? बढ़ जाता है घट जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, रक्तदाब कितना होता है? 120/80। ठीक है, 120/80। सिस्टोलिक और डिस्टोलिक, 120 सिस्टोलिक हो जाएगा और डिस्टोलिक कितना होगा? 80 हो जाएगा। बहुत अच्छा। रक्त समूह का खोजकर्ता कौन थे? लैंड एस्टिनर। कौन थे? लैंड एस्टिनर थे। और रक्त परिसंचरण तंत्र कौन ने क्या था? विलियम हार्वे ने। बताइएगा RH फैक्टर का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। रिसस बंदर से RH लिया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में प्रतिरक्षा स्थापित करना। ठीक है, रुधिर के जमने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होता है? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम का जमने के लिए आवश्यक होता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे गांव घर में जब भी मतलब हाथ पैर कटता है तो लोग चूना लगा देता है। ठीक है, चूना में क्या होता है? कैल्शियम होता है। उससे क्या होता है? रक्त का थक्का जल्दी बन जाता है। ठीक है, ऐसे पूछेगा कि रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन जिम्मेदार है? विटामिन के। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त थक्का नहीं बनता। ठीक है, और शरीर के अंदर क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है कौन? हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन कहाँ बनता है? यकृत से। कहाँ से बनता है? यकृत से। पित्त कहाँ से बनता है? यकृत से। पित्त कहाँ से बनता है? यकृत से। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। बहुत अच्छा, आगे बताइएगा आप लोग, लाल रक्त कणिकाएं शरीर में किस अंग में नष्ट होता है? रक्त का कब्रगाह कौन सा होता है? प्लीहा। जिसे क्या कहते हैं? स्प्लीन। बहुत अच्छा, आगे बताइएगा मानव का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80। बहुत अच्छा। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक है रक्त। ठीक है, आगे बताइएगा दिल का दौरा पड़ने जब पड़ता है तो उसके पहले घंटे को क्या बोलते हैं? गोल्डन आवर। क्या बोलते हैं? गोल्डन आवर। ठीक है, आगे बताइएगा मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। आगे बताइएगा रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं की अत्यधिक मात्रा उपस्थित होती है तो कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकेमिया। क्या होता है? ल्यूकेमिया। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा उपस्थिति को किस रोग के नाम से जानते हैं? ल्यूकेमिया, या इसको कहते हैं रक्त कैंसर। क्या बोलते हैं? रक्त कैंसर। चलिए, इंसुलिन नामक हार्मोन का कार्य क्या है? रक्त में शर्करा का मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। अगर इंसुलिन की कमी होता है तो कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। इसे क्या कहते हैं? मधुमेह। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बताइएगा जैविक प्रक्रिया को तेज करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? एंजाइम। एंजाइम। कोई भी जैविक प्रक्रिया शरीर में होगा उसको एंजाइम क्या करता है? तेज कर देता है। ठीक है, जैसे खाना ही पच रहा है तो उसमें क्या करता है? अग्नाशय से कुछ एंजाइम निकलेगा, कुछ अमाशय से निकलेगा, उसको क्या करता है? वो तेज कर देता है। चलिए,
ठीक है। मानव का हृदय कितना कोष्ठक का है? 4 4 कोष्ठक, 2 आलिंद 2 नीले हो जाएगा। और पूछेगा मछली में कितना कोष्ठक होता है? 2 कोष्ठक होता है। और सरीसृप और उभयचर में कितना होता है? 3 होता है। पक्षी और स्तनधारी में 4 होता है। लेकिन सरीसृप में एक अपवाद है, मगरमच्छ, ठीक है, उसमें 4 होता है, ठीक है। लेकिन सरीसृप और उभयचर कितना होगा? 3 होता है। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। रक्तदाब को नियंत्रित किस ग्रंथि से होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। जिसे क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? सोडियम आवश्यक है, सोडियम। इसका संकेत क्या होता है? Na, जिसे क्या कहते हैं लैटिन में? नेट्रियम। परमाणु संख्या 11 है इसका, ठीक है। आगे बताइएगा। रक्त में प्लाज्मा का परसेंट कितना होता है? 55%। कितना होता है? 55। और प्लाज्मा में जल कितना होता है? लगभग 90 से 91% होता है, ठीक है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। चलिए आगे बताइएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है खुला और एक होता है बंद। खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? जहाँ तहाँ खून फैला रहता है, ठीक है। ये होता है ज्यादातर आर्थ्रोपोडा में होता है। क्या होता है? आर्थ्रोपोडा में। और बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? नलिकाएं होती है। जैसे मानव में है ना शिरा धमनी, वैसे नलिकाएं पाई जाती है। जैसे क्या हो जाएगा? मानव में हो जाएगा क्या? ये बंद परिसंचरण तंत्र है, ठीक है। मानव शरीर में कितना लीटर खून होता है? 5 से 6 लीटर खून होता है। बहुत अच्छा। रंगों के आधार पर कितने प्रकार का खून हो जाएगा? 2 प्रकार का, लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका, WBC और RBC, ठीक है। RBC का काम क्या है? ऑक्सीजन का अपहरण करेगा, उसी का हीमोग्लोबिन होता है वो अपहरण करता है। और WBC का कार्य क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करना, ठीक है, या बाहरी संक्रमण से बचाना। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। लाल रुधिराणु जो होता है RBC, इसका जो होता है व्यक्ति में जन्म से पहले निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत या प्लीहा में। और जन्म के बाद अस्थि मज्जा में। क्या होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। बताइएगा। लाल रक्त खून का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, लगभग 120 दिन। और श्वेत कितना हो जाएगा? 4 से 5, लगभग 16 से 20 दिन, 16 से 20 दिन। और थ्रोम्बोसाइट कितना हो जाएगा? 10 से 12 दिन, 10 से 12 दिन तक, ठीक है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। लसिका किस रंग का होता है? रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगीन होता है। और प्लाज्मा कैसा होता है? हल्का पीले रंग, हल्का पीले रंग का तरल पदार्थ है। और यह पारदर्शी है कि अपारदर्शी है? पारदर्शी है। लगभग स्पर्श उसको क्या कहते हैं? उसको देख पाते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा। प्लाज्मा का कार्य क्या क्या है? ये BPSC परीक्षा में पूछा गया है कि प्लाज्मा का कार्य निम्नलिखित में से क्या क्या है? तो प्लाज्मा कार्य है उस उष्मा का परिवहन करना, उष्मा का परिवहन, ताप जो होता है टेम्परेचर, उसका परिवहन करना। दूसरा है प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता करना, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता करना। और फिर है रुधिर pH मान का नियमन व रखरखाव करना। रुधिर pH मान का, pH मतलब क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो रुधिर के pH मान का नियमन करता है और उसके बाद उसके रख रखाव में भी कार्य करता है। ये कौन सा चीज? प्लाज्मा। उसके बाद है रुधिर के हानि से बचाना, रक्त को लॉस होने से क्या करता है? ये बचाता है। और अगला कार्य है फाइब्रिनोजन जो होता है रुधिर में थक्के बनने में सहायता करता है। ये सब कार्य किसका है? प्लाज्मा का कार्य, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? हल्के पीले रंग का साफ पारदर्शक अंतराकोशिकीय तरल होता है जो रुधिर का कितना % होता है? 55% होता है। बहुत अच्छा। चलिए साइंस यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। आगे है लुसेंट में भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। भारत का जो बारे में था, भारत का भूगोल शुरू करते हैं आज। तो बताइएगा भारत का उत्तरी गोलार्ध में कितना अक्षांश अगला है? ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अगला है। और अक्षांशीय कितना हो जाएगा? पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है?
6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,267 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का कितने नंबर का देश है? 7वें का है। और वर्तमान में जनसंख्या कितना है? दूसरा हो गया। फिर चीन जो है आगे हो गया। ऐसे जनगणना अभी नहीं हुआ है। ऐसे पहले था कितना? 2 नंबर पे था। एक पे 11 के अनुसार क्या हो जाएगा? 1 पे चीन हो जाएगा और 2 पे भारत हो जाएगा। चलिए ठीक है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? 2.42% है। बहुत अच्छा। और इसकी जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का 17% है। 17.5% है। बहुत अच्छा ऋतिक। चलिए आगे जो है बताइएगा, जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन हो जाएगा? चीन, रूस, जनसंख्या की दृष्टि बोल रहे हैं। चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। ठीक है। और क्षेत्रफल में पहले कौन हो जाएगा? रूस। ठीक है। रूस, कनाडा, चीन से हो जाएगा। आगे बताइएगा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200। फिलहाल कुछ ये सीमा विस्तार कुछ हुआ है, नया रिपोर्ट जारी हुआ है, तो उसको नहीं देखते हैं। मतलब पुराना जो है उसी के साथ बता रहे हैं हम लोग आपको। बताइएगा आप लोग। अगर बताइएगा कि जनसंख्या के दृष्टि से कितना हो जाएगा ये भारत दूसरा हो जाएगा वर्तमान में। ऐसे पहले भी 11 के अनुसार क्या था? दूसरा ही था। बताइएगा भारत का जो है ये स्थल सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। इसके तटीय भाग की लंबाई कितना है? 75,016। ठीक ना? 75 से 16.6 किलोमीटर। ये हो जाएगा 75,116.6 हो जाएगा। आगे है, परंतु मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। कितना है? 61। ठीक है। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना है? 12 समुद्री मील। ठीक है। नोट में कहते हैं इसको। इसके अंतर्गत जो भी होगा पूर्णतः भारत का हिस्सेदारी इस पर। ठीक है। यहाँ अगर कोई जहाज भी आता है तो मिसाइल से उसको भारत मार सकता है, या कोई देश भी होता है बगल बगल का वो उतना कर सकता है। आगे बताइएगा, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7। ठीक है। उसमें सबसे अधिक सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश। कितना है? 4096.7। ठीक है। चीन कितना हो जाएगा? 3488। ठीक है। 3448। आगे बताइएगा, पाकिस्तान से कितना हो जाएगा? 3323 किलोमीटर हो जाएगा। नेपाल से कितना हो जाएगा? 1751 हो जाएगा। म्यांमार से कितना है? 1643 हो जाएगा। 1643। ठीक है। ऐसे 1600 कोई संख्या नहीं होता है। ठीक है। 1600 इकाई दहाई सैकड़ा हो जाता है। ठीक है। तो 900 क्या उसको बोलेंगे? 1000 बोलेंगे। ठीक है। अगर बताइएगा, भूटान से क्या हो जाएगा? 699। अफगान से कितना हो जाएगा? 106 किलोमीटर। और कुल कितना हो जाएगा? 15,106.7। ठीक है। भारत के कुल 16 जो है राज्य जो है पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। तो बताइएगा, बांग्लादेश के साथ कौन कौन राज्य सकता है? बांग्लादेश से हाँ, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। ठीक है। चीन से बताइएगा, ऊपर से पकड़िए, लद्दाख हो जाएगा ऊपर से। ठीक है। लद्दाख, अरुणाचल हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, हिमाचल होगा और सिक्किम हो जाएगा। ठीक है। सिक्किम हो जाएगा। डोकलाम जो चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, भारत से चल रहा था, आगे हो जाएगा। यूपी नहीं आता है। यूपी के ऊपर नेपाल आता है। ठीक है। और उससे ऊपर क्या होगा? उत्तराखंड होगा, तो वहां से हो जाएगा। बताइएगा, नेपाल से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड। ठीक है। पश्चिम बंगाल, बस हो गया। झारखंड नहीं होगा, झारखंड बिहार के नीचे हो जाएगा। म्यांमार से क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है। याद रहता है आप लोग को कि नहीं? इसका ट्रिक है अरुणाचल और नमामि। ठीक है। नमामि, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है। नमामि। आगे है, भूटान से क्या हो जाएगा? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और अफगानिस्तान से क्या हो जाएगा? सिर्फ एक लद्दाख। ठीक है। और उसमें भी क्या हो जाएगा? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है। जिसको पीओके बोलते हैं अभी वो लद्दाख का हिस्सा बन गया है। ठीक है। बताइएगा, लद्दाख जो है
लद्दाख किससे अलग हुआ है भाई? जम्मू कश्मीर से, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य को दो भाग में बांटकर क्या कर दिया गया है? यूनियन टेरिटरी कर दिया गया है, संघ शासित प्रदेश। आगे बताइएगा, भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा के संबद्ध 7 देश हैं। कितने देश हैं? कौन कौन हो जाएगा? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ठीक है। पड़ोसी देशों में लगा सबसे लंबा संबंध राज्य कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश से सबसे अधिक कौन सा लगता है? ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। 2200 कुछ नेपाल से सबसे अधिक कौन सा जगह? उत्तर उत्तर प्रदेश, प्रदेश। ठीक है। मतलब जो भी पड़ोसी देश है उससे किस राज्य का सीमा सबसे अधिक टच होता है उसको बोलना है। इसमें हो जाएगा बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, नेपाल से उत्तर प्रदेश, म्यांमार से अरुणाचल हो जाएगा, भूटान से असम, असम, पाकिस्तान से राजस्थान, ठीक है, और चीन से अरुणाचल प्रदेश। बहुत अच्छा। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन है? जल और स्थल, ठीक है। लैंड और सी दोनों हो जाएगा, कौन सा जगह? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान हो जाएगा, दोनों सब। ये बहुत अच्छा। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका पहले नाम क्या था? पिग्मेलियन पॉइंट। क्या नाम था? पिग्मेलियन पॉइंट। यह भूमध्य रेखा से कितना दूरी पे है? 700 कुछ किलोमीटर, 876 किलोमीटर। कितना है? 876 किलोमीटर, ठीक है। भूमध्य रेखा जो है, ठीक है, हिंद महासागर में, उससे क्या है? ये 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कॉल। और दक्षिणतम क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी क्या नाम है? इंदिरा कॉल। चलिए, बहुत अच्छा। और पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथु। कहाँ पड़ता है ये? अरुणाचल में पड़ता है, ठीक है। और पश्चिमी बिंदु क्या है? सरक्रिक, गुजरात में। सरक्रिक गुजरात के कच्छ में हो जाएगा। अब देखिएगा, कोलाबा पॉइंट कहाँ पे है? मुंबई में। पूछेगा कि मुंबई किस द्वीप बसा है? साल्ट सेट द्वीप पर। साल्ट सेट द्वीप पर है। भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ पे है? मुंबई। चलिए, पॉइंट किलिमड़े कहाँ पे है? तमिलनाडु। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। आगे है पॉइंट पेड्रो, कहाँ है? जाफना द्वीप, श्रीलंका जो है वहाँ पे उत्तरी भाग में है, जाफना द्वीप है उसका। चलिए, भारत और चीन की सीमा रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कब बना था ये? 1914 शिमला में निर्धारित किया गया था, 1914 में। भारत चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है, ठीक है। और भारत अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। वर्तमान समय में वो कहाँ पे है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान का जो पीओके वाला हिस्सा है वो अपना भारत का हिस्सा है, ठीक है। तो वर्तमान में अभी पाक के अधिकृत है। वो क्या है? पाक के अधिकृत। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कश्मीर को कब्जा कर लिया है, वो हिस्सा और अफगानिस्तान दोनों की सीमा में ये टच करता है, ठीक है। पटकाई की पहाड़ी भारत को किस तरह से, मतलब किस दिशा में करता है? पटकाई वो अरुणाचल में है, और वो महसो म्यांमार से भारत को अलग करता है, सेपरेट करता है। चलिए, जल संधि क्या होता है? जो दो बड़े जल भागों को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। और एक होता है स्थल संधि, जो दो बड़े जल भागों को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं, ठीक है। भारत में जो है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये 8 राज्य से गुजरते हैं। और भारत का जो पूर्वी देशांतर रेखा जो है, जो ग्रीन बीच से 5.5 घंटा आगे है, जो कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद के प्रयागराज हो गया, ठीक है। हाँ, प्रयागराज हो गया है। या मिर्जापुर। तो बताइएगा, ये जो देशांतर रेखा है कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से, ठीक है। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन देगा आप लोग को, और उसमें ऑप्शन देगा आप लोग को तेलंगाना। तेलंगाना टिक कर देना, तेलंगाना से गुजरता नहीं है। ये कहाँ गुजरता है? आंध्र प्रदेश में गुजरता है। चलिए, देखिएगा, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ गुजरती है? त्रिवेंद्रम, ठीक है, त्रिवेंद्रम गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित है। जब भी देखिएगा कि भारत का नक्शा देगा तो इन सभी देशों का चित्रण भी जरूरी है, ठीक है। बगल में उसका चित्र दिया रहता है, किसी देश का? पाकिस्तान का, ठीक है,
उसके बाद बांग्लादेश का, नेपाल का और भूटान का। ठीक है, ये जो है भारतीय उप महाद्वीप में सम्मिलित है। ठीक है, आगे बताइएगा सर्वाधिक राज्यों से सीमा किस राज्य का लगा हुआ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसकी सीमा जो है 8 राज्यों से लगा हुआ है। एक ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। हाँ। और उसके बाद है भारतीय राज्य जो है उसमें सबसे अधिक तटीय रेखा कोस्टल लाइन जो समुद्र वाला है वो किस राज्य का अधिक है? गुजरात का जो है। ठीक है, 1663 किलोमीटर, 1663। 60 किलोमीटर। ठीक है, हिंदी का ओ अक्षर का से बनाता है, उसमें क्या होता है? डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है उसमें। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी पूछे तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारतीय जो मतलब कितने राज्य जो है तट रेखा जुड़ा हुआ है? 9 राज्य। ठीक है, समुद्र के किनारे कितने राज्य बसे हुए हैं? 9 राज्य। इसमें क्या क्या हो जाएगा? सुनिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो है भारत का तटीय है। ठीक है, और बाद बाकी क्या है? लैंड लॉक है। ठीक है, जो समुद्र से नहीं सटता उसको क्या कहते हैं? लैंड लॉक। ठीक है, स्थलबद्ध राज्य जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये तो क्या है? लैंड लॉक है, स्थलबद्ध है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो आज का क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? और दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक हृदय स्पंदन जो होता है, हार्ट रेट जो होता है, किस जानवर का सबसे अधिक होता है? तो आप लोग इसका जवाब कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू।